नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारी इंडिया टीम ने क्रिकेट के अंदर एक और मुकाम हासिल कर। तो आप सबने देखा होगा कि इंडिया टीम हमारी इस समय जीत चुकी है, बहुत ही अच्छे रन से, बहुत ही अच्छे विकेट से। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरे इंडिया वासियों के लिए, पूरे भारतीय वासियों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारी टीम जीती है। अब सेकंड चीज़ ये रहती है कि हम अपनी वीडियोस, आपको पता है, सेल्स के ऊपर बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे कि जो हमारे न्यू बिगनर्स होते हैं, जो सेल्स के अंदर नए नए पर्सन जाते हैं, तो वो कैसे अपनी सेल को बढ़ाएं, कैसे वो सेल्स को करें। उनके अंदर माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि यार हम अपनी सेल को कैसे करेंगे, कैसे हम कस्टमर के साथ बात करेंगे, कैसे क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर से बात करने से पहले आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, बहुत सही से कर पाऊंगा। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनाएं, प्लस आप कॉन्फिडेंस हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर है तो आप इजीली कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए कि जिसमें आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है यार ये चीज़ें ना हो। आप जो भी बातें बोल रहे हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करें और पोलाइट वे में बात करें। तो कस्टमर को क्या होता है कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी कस्टमर के साथ अपना ट्रस्ट बनाया तो शायद क्या कि 100% श्योरिटी कि वो आपसे परचेज करेगा। वरना मार्केट में और भी सेल्स पर्सन है तो वो आपसे ही क्यों ले। प्रोडक्ट भी मार्केट में आप जैसे दुनिया भर के मिल जाएंगे, प्राइस भी आपसे बेटर कोई ना कोई दे ही देगा। तो ऐसा क्या रहता है कि कस्टमर आपसे ही ले। तो सबसे मेन बात होती है ट्रस्ट और प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो जब भी कोई नया पर्सन है सेल्स के अंदर जा रहा है तो प्लीज़ आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ाएं, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि जब आप बात करें तो आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कस्टमर के सामने। आप कोई भी चीज़ उसको बता रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट हो, राइट हो। और कस्टमर के साथ कभी भी झूठ कमिटमेंट ना करें। सबसे मेन होता है कि कमिटमेंट, आपने अगर कस्टमर के साथ कोई कमिटमेंट की है तो उस कमिटमेंट को पूरा करें। और हमेशा के हमेशा वो कमिटमेंट कभी ना करें जो कमिटमेंट आप पूरी ना कर सके। से मैंने देखा है कि कुछ सेल्स पर्सन है कि कमिटमेंट कर देते, बट क्या होता है कि बाद में किसी इशू की वजह से वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का रिलेशन खराब होता है। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट नॉलेज। मैं दोबारा आपको ये चीज पे फोकस करके बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटर ब्रांड जो उसकी भी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप ब्रांड सेल कर रहे हो उसी की नॉलेज हो, नहीं। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट इन द सेंस कि किस वैरायटी में आता है, वो अप्लायंसेज में आता है, कार सेल करे तो आपको ये नहीं कि आप एक्सवाइजेड किसी कंपनी में है तो आप सिर्फ उसी की नॉलेज जानते हैं। नहीं नहीं, आपको कार की अच्छे से नॉलेज हो कि कार में क्या क्या होता है, हर एक पार्ट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक फंक्शंस के बारे में आपको नॉलेज हो। तो क्या होता है उससे आप अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाओगे किसी भी दूसरे पर्सन के सामने। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। नए नए पर्सन होते हैं वो अपनी स्किल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जो उनकी स्किल्स होती है वो अगर बेटर होगी तो उस चीज़ में क्या है कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तीसरी चीज़ होती है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप देखते होंगे नए नए सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास कोई भी क्वेरीज आते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उनका आंसर सही से नहीं कर पाते। उससे क्या होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन दिखता है कस्टमर के सामने। तो कस्टमर का ट्रस्ट लेवल टूटता है कि यार इसका जो मैं इससे क्वेरी कर रहा हूँ वो नहीं बता पा रहा। तो शायद उस केस में क्या होता है कि कस्टमर आपसे परचेज नहीं करता। तो कस्टमर की जो भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी क्वेरीज है तो वो आप उसको अच्छे से हैंडल करें। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो प्लीज़ अपने को वर्कर के साथ उसको डिस्कस करके उस क्वेरी को सॉल्व करें। बट किसी भी कस्टमर की कोई भी क्वेरीज है उसको श्योरिटी रखें कि पूरे के पूरे टाइम में उसको क्लोज करें, अच्छे से अच्छे बेटर वे में क्लोज करें। और हमेशा के हमेशा जो कस्टमर आपके पास आता है वो इसीलिए आता है कि ट्रस्ट है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि आपके पास कोई कस्टमर अगर इतनी दूर से आ रहा है तो किस लिए आ रहा है, ट्रस्ट के लिए आ रहा है, प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, यही मेन चीज़ होती है। वरना उसके घर के पास भी बहुत से ऐसी दुकानें हैं जहाँ से वो परचेज कर सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा हेयर कट का, कि एक पर्सन था जो कि हेयर कट करवाता था। अब वो अपने घर से अप्रोक्स 4 किलोमीटर दूर हेयर कट कराने जाता था। हेयर कट की दुकान उसके घर से उस 4 किलोमीटर के बीच में कम से कम 10-12 दुकानें पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो वहीं जाता था कटवाने। और 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, उसको हेयर कट करवाना, वो टाइम उसका लगता था। तो आप सोचिए कि वो सारी दुकानें छोड़कर वो वहाँ क्यों कराने जाता है। रीज़न यही है कि उसका ट्रस्ट बना हुआ है, उसके साथ उसका बेटर बॉन्डिंग है, इसीलिए वो उसके पास जाता है ना। तो यही रीज़न होता है कि
हम किसी के पास भी कोई प्रोडक्ट परचेज करें, कस्टमर आपसे जब ही लेगा जब उसका ट्रस्ट होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नए सेल्स पर्सन के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल करने पे फोकस ना करें आप। सेल नहीं हो रहा क्योंकि ऐसा नहीं कि हर रोज एक जैसी सेल होगी, आज 4 पीस बिके कल 10 बिकेंगे परसों जीरो भी होगा, तो उसमें कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि यार आज मेरा सेल नहीं हुई या कल सेल नहीं हुई, कल परसों सेल नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता है। देखो सेल आज है कल नहीं होगी, वो तो एक अलग सिनेरियो चलता रहता है। बट क्या होता है अगर कोई आपका कस्टमर परमानेंट कस्टमर बनता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपसे रेगुलर बना रहे। प्लस आफ्टर सेल सर्विस, सर्विस सेंटर तो देते ही आफ्टर सेल सर्विस, उसके अलावा बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती है जो हमें कस्टमर को एक आउटलेट से ही मिल पाती है। तो क्या है कि कस्टमर को कोई भी फ़ोन में कोई क्वेरी है या किसी भी अदर ब्रांड की कुछ भी सेल आउट करता है, कार होगी, वॉशिंग मशीन्स होगी, एक्स्ट्रा कोई भी अप्लायंसेज है, उसके अंदर छोटी मोटी कोई क्वेरीज आती है, तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर उस क्वेरी को ईजी वे में सॉल्व करता है और अच्छे से उसकी सुनता है चीज़ों को, तो क्या होता है कस्टमर का ट्रस्ट लेवल और बढ़ता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सेल पे फोकस ना करके फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करें, अपने प्रोडक्ट नॉलेज पे फोकस करें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे फोकस करें और ट्रस्ट लेवल जरूर बनाएं अपने कस्टमर के साथ और हमेशा हमेशा कमिटमेंट के साथ चलें। तो मैंने आप सबको यही बताया आज और यही मैं बताना चाहता हूँ कि न्यू बिगनर का जो सेल्स पर्सन होता है उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या उन्हें करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।